Hi, my dear friends. Good morning, all of you. Welcome to Gaurav IS Study Institute. This is India's largest institute, and you can watch live classes from the best educators. और आप यहाँ पर क्या क्या मिलेगा उसके बारे में जानते हैं. व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. Okay, in daily live classes you can chat with your educators and engage in discussion and ask your doubts and all while the class is going on. जब क्लास चल रही हो उस दौरान भी आप वहाँ पर अपनी क्लासेस अपने चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट भी पूछ सकते हैं. मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस इसमें क्या होगा, यू कैन प्रैक्टिस आंसर डेली राइटिंग डेली. इसमें आप डेली जब करते हैं हम राइटिंग प्रैक्टिस तो उसमें क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, स्पीड अच्छी हो जाती है, मेंटेन हो जाती है. और प्लस जो हमें पॉइंट लिखने होते हैं कितने कम समय में कैसे 150 वर्ड्स है और 250 वर्ड्स कैसे लिखें, वो सारा चीज़ें इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगा. एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एजुकेशन. इसके बाद है आपका यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देते हैं, तो यू लेट योर प्रिपरेशन विद योर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस. जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस उसके अनुसार आपको गेट यहाँ पर एनालिसिस डिटेल्ड मिलेगी और अपनी प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं. ओके गाइस, हमारी वेबसाइट पर आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं. हमारी वेबसाइट पर मिलेगा टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल फीडबैक, पीडीएफ एंड स्पेशल सीपरेट स्टूडेंट सेक्शन भी है. यहाँ पर आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, यहाँ पर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा. और यहाँ हमारे ऑफलाइन बैचेस की भी जानकारी है. जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा है तो अभी ऑनलाइन ही आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑनलाइन मिलती रहेंगी आगे भी. प्लस हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी हमारे स्टार्ट होते हैं जिसमें फेस टू फेस क्लासेस होती हैं. आफ्टर कोविड हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा जिसमें अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन. और इसके बाद जैसे खुलता है वैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं हमारे ऑफिस. इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनसे आपको वैल्यूएबल डायरेक्ट क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स या टीचर एंड स्पेशल सेशन बाय सेलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स एंड फेमस पर्सनालिटीज ऑल्सो. ओके माय डियर, चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं द हिंदू के आज न्यूज़पेपर में डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में. ठीक है, चलिए. क्या इंपॉर्टेंट है आज का उसके बारे में आज देखेंगे यहाँ पर. देखिए, सबसे पहले तो यही पहला ही न्यूज़ इसके फ्रंट पेज पर जो आया हुआ है यही न्यूज़ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ये कहा जा रहा है जो गंगा नदी है उसमें से इसके वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं. गंगा नदी में देखा जा रहा है जो कोविड विक्टिम है उनको इसमें बहाए जा रहे हैं, उसमें वो जलने के लिए जगह नहीं है. तो यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो इसको कह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये समस्या खड़ी कर रहा है. और ये पानी से भी उन्हें डर है कि पानी से भी होता है, तो इसमें गाँव के लोगों ने इस चीज़ को दिखाया और बताया. कहाँ पर हो रहा है ये फ्लोटिंग COVID-19 victims floating at the Mahadev Ghat the Ganga, चौसा विलेज इन बिहार. बिहार में चौसा गांव के पास ये महादेव घाट है, वहां से इसे बहाए जा रहे हैं. ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, इसकी वजह से चला. चौसा से लगभग 10 किलोमीटर है यहाँ से, बक्सर का हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूर है ये चौसा के गांव में, जो कि यहाँ से आप देखेंगे ये है. साथ में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर कुछ बॉडी मिली हैं, बॉडीज जो यहाँ पर बहाई जा रही हैं. इन चीज़ों को यहाँ पर इस वजह से चर्चा में रहा है. तो इसमें बाकी ज़्यादा खास बात नहीं, जो खास बात थी वो ये है कि इसमें बहाया जा रहा है. इसकी वजह से यहाँ पर ये कहा जा सकता है इसमें कि जो नमामि गंगे इस तरीके से है इसे रोक लगाना चाहिए, इसमें बहाने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं करना चाहिए जिससे गंगा या पानी उसका खराब हो जाए, जिससे और भी लोग इससे प्रदूषित हो सके या बीमारी उसमें फैल सके. ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इस पर सरकार एक्शन लेना चाहिए. ये चीज़ें हैं. इसके बाद हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो आपके लिए योजना से रिलेटेड है, जो पीएमजीकेएवाई जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री के तहत. उसमें क्या हुआ है कि इसमें प्रधानमंत्री ने 40 लाख टन जो फूड ग्रेन है वो सभी को प्रॉमिस्ड किया है अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण. पीएमजी का मतलब है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. इसको इन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 40 लाख टन इन्होंने इसको फूड ग्रेन भेजने का वादा किया इन्होंने, जिसमें से कहेंगे मंडे तक ये सभी जगह पहुंच इसमें बात की गई है पहुंचने का. और फर्स्ट 10 डेज में ये ग्रेन लगभग 2.3 करोड़ ऑफ द 80 करोड़ बेनिफिशरीज इसके, जिसमें से ये सभी लोगों के पास पहुंचेगा, जिसमें से 80 करोड़ में से
2.03 करोड़ कह सकते हो बेनिफिशरीज हैं, जिन्हें इन्हें लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं जो इन्हें लाभ मिलेगा, वो ग्रेन मिलेगा इससे। प्लस इसमें 13 स्टेट इसमें है, जो 13 स्टेट यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स मिलाकर 13 है ऐसे, जहां पर ये भेजा जाएगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी जो कोविड से दौरान से जूझ रहे हैं, जिनको टाइम से नहीं मिल रहा ग्रेन के, उनके खाने नहीं, जॉब नहीं है, जॉब छिन गई, ये सारी चीजें हैं, तो उनके लिए ये यहाँ से 40 लाख टन की व्यवस्था की गई, उन्हें भेजा जा रहा है, जिसमें से 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 80 करोड़ जो 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, उनमें से के 2.03 करोड़ को ये चीज मिल रही है, पहुंच रहा है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो आपको 5 kg फ्री राइस दिया जाएगा उस पर, जिसमें से व्हीट इंक्लूडेड रहेगा, राइस एंड व्हीट 5 kg दिया जाएगा उसमें से। और इसमें से लाइक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको यहाँ पर देखना है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और आपके हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये ऐसे स्टेट होंगे जिनमें ये दिया जाएगा। इसके बाद इसमें कहा गया है, इसमें 8 मंथ तक ये ऐसा होगा कि एक्सपेंडेड लाइन्स गिवन द 8 मंथ्स एक्सपीरियंस है दिस ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव के दौरान, जब 2020 में आया था, उसमें भी ये किया गया था, उसमें भी इस चीज़ को देखा गया था, तो उसमें भी काफ़ी मदद मिली थी, लोगों को हेल्प मिली थी, वही फिर से इसमें स्टार्ट किया जा रहा है इसमें, जिसमें से 34 और भी इसमें बात कही जा रही है कि 34 स्टेट इसमें ऐड कर दिए जाएं, या पूरे 34 कर दिए जाएं इसमें से, तो उसकी बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अब देखेंगे इसमें से ये भी बात कहेगी कि जो लगभग अभी इसमें 15.5 लाख टन जो हैड बीन फिल्ड सो फॉर इसमें। और इसके बाद इसमें इतनी सी न्यूज़ से ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो ये जरूर बताया, पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में आपको और थोड़ा सा पढ़ लें, वैसे मैंने बता ही दिया, पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे भी मोदी सरकार ने ये किया था, तो ये थोड़ा सा आपको जो इम्पोर्टेंट था इससे वो मैंने बता दिया। इसके बाद जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है नेक्स्ट, इसमें तो अभी इस समय कोविड का इतना दौर चल रहा है कि कोविड ही कोविड दिख रहा है, बाकी इसमें न्यूज़पेपर में कुछ आता नहीं है। जो आया है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये 3 नवल शिप्स ब्रिंग मेडिकल सप्लाईज, यहाँ पर 3 नवल शिप हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर, कुवैत एंड कतर, यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर या इसके जो मेडिकल सप्लाईज है वहाँ से भेजे जा रहे हैं। 3 शिप है जो आपको दिख रहे होंगे, ये फिगर में ये चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये यहाँ से आपको, इसमें मैं और थोड़ा सा इसमें ऐसे दिखाना चाहूँगा जो आपको आसानी से दिख जाए। ये देखिए, ये 3 शिप्स हैं जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये हेल्प कर रही हैं इसमें, जैसे INS त्रिकंड और सिंगापुर, कतर, इन सभी से आ रही हैं जो यहाँ पर भारत भेजी जा रही हैं। इसमें से आप देखेंगे कि ये हमारा कैसे चल रहा है, इसमें जो आ रही है, वन सिंगल लार्जेस्ट इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज है फ्रॉम द अब्रॉड से जो वहाँ से आ रही हैं, इनमें से जो शिप है जो करे, एक तो INS, ये आपका इसमें वो नहीं हो रहा, हाईलाइटर काम नहीं कर रहा मे बी, चलो इसमें हम वापस चलते हैं, यहाँ से मैं बता दूंगा, इसमें हाइलाइटर काम करेगा, वहाँ पर हाइलाइटर सही से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि INS ऐरावत, और ये यहाँ पर ये विशाखापट्टनम में पहुंची, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में, और फ्रॉम द सिंगापुर से जो आई हुई है। देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक आए हुए हैं, जिसमें से अदर कोविड जैसे मेडिकल स्टोरेज, यहाँ से और भी समुद्र सेतु ऑपरेशन का पार्ट है ये कहीं ना कहीं। और इसके बाद और भी जो 3 उसमें आई हैं, जैसे कि आप जो त्रिकंद IS त्रिकंद है, INS त्रिकंद, INS कोलकाता, यहाँ पर भी मुंबई यहाँ से पहुँचेंगी, और ये हमारे मंगलोर या फिर आप जैसे कुवैत है, कुवैत से और आपके ये कतर से, यहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ से आते हुए यहाँ से मदद हेल्प की जा रही है। और मेन इंपॉर्टेंट था कि INS करावती कहाँ, कौन कौन सी हमारे ये हैं जो नवल हैं, वो कौन कौन सी नवल हैं, तो उनमें नवल में IS ऐरावत और INS आपका, जैसे मैंने बताया कि कौन सी
IRS एक कोलकाता, IRS तिरकंद, ये 3 हैं जिनसे ये आ जा रहा है, वहाँ से लाया जा रहा है, वहाँ से इन तीनों जगह से यहाँ सामान भेजा जा रहा है जो ऑक्सीजन से रिलेटेड या फिर कोविड के दौरान जो हमारी ज़रूरत है मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल सप्लाई से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूर्ति की जा रही है, जिसमें से 40 मिलियन टन कह सकते हैं लिक्विड ऑक्सीजन आया हुआ है, कई टैंकर आए हुए हैं जो कि NIS तिरकंद से ये मुंबई में पहुंचा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ इसमें फ्रेंच मिशन के तहत इसमें ऑक्सीजन सॉलिडेटरी ब्रिज, और साथ में इसमें देखें INS जो कोलकाता अराइव्ड इन द मैंगलोर पोर्ट में आए हुए हैं, यहाँ से इसमें 27 मिलियन टन ऑक्सीजन फिल्ड द कंटेनर यहाँ पर आया, जिसमें से 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 ऑक्सीजन कंटेनर जो कतर से और कुवैत से भेजे गए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो आ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसके, तो इसके नवल इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, और ये देश से इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ से आए हैं, तो आपको कतर, कुवैत और सिंगापुर से ये भेजे गए हैं, जो 3 नवल से यहाँ पर भेजा जा रहा है, सप्लाई की जा रही है। प्लस आपको इंडिया वेरिएंट ऑफ द ग्लोबल कंसर्न, WHO ने क्या कहा है इंडिया के बारे में, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जो भारत में एक B1617 वेरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जैसे अभी मैंने एक और भी परसों के दिन न्यूज़ दिखाई थी 2DZ ऐसे करके, वैसे ये भी है, तो वे है B1617 वेरिएंट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया भारत में। ये लास्ट ईयर वॉज बीइंग क्लासिफाइड द वेरिएंट द ग्लोबल कंसर्न में, ये लास्ट ईयर इसमें वो किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था, उसमें से भारत में भी ये देखा गया है हाल ही में, और इसके वजह से चर्चा में आ गया। इसमें ये कहा गया है कि इसमें क्लासिफाइड के साथ साथ इसमें ये जो WHO ने कहा है, इसमें ये कहा है कि मारिया वैन करावे जो है यहाँ के, उन्होंने बताया कि टेक्निकल लीड कोविड टोल्ड द ब्रीफिंग there are some available information suggested increase temporarily, और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो B1617 है फर्स्ट आइडेंटिफाई जो किया गया है भारत में किया गया है, लास्ट दिसंबर में किया गया था, देन अभी फिर से ये किया गया है, पिछले साल भी ये किया गया था, अब ये फिर से भारत में किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बाद इसमें कहेंगे कि इसको बचाने के लिए इसे ज़रूरी है, और ये हमारे इससे वो करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस वेरिएंट है जो, इसे इंफॉर्मेशन इसके जो लीनेज हैं 3 लीनेज हैं इसके वेरिएंट के, और जिसमें से कह सकते हैं इसमें जो उनसे कैसे काम करना है इसके लिए, और रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट फ्रॉम द इंडिया से उन्होंने, जो बहुत सारे नेशंस हैं, जो बहुत सारे कंट्रियां हैं, उसमें ना फैल जाए, इसलिए यहाँ से इनके मूवमेंट जो होते हैं, WHO ने कहा है कि जो भारत से लोग आ रहे हैं या जा रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है आने जाने का, ये बाय फ्लाइट या कुछ भी इससे नेवी से, नवल से या फिर कहीं सबमरीन से जा, तो इसे रोका जाए, जिससे कि ये वेरिएंट फैल ना पाए कहीं और। ऑलरेडी इंडिया में फैल चुका है, तो अदर कंट्रियों में ये नहीं होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, इस चीज़ को उन्होंने वो किया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, इस वजह से आप थोड़ा सा कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें न्यूज़ है जो हमारी, इसके बारे में थोड़ा सा, बांग्लादेश ऑप्ट्स फॉर द चाइनीज वैक्सीन, इसमें देखेंगे बांग्लादेश ने रिसीव करेगा चाइना मेड वैक्सीन को, और जो इसमें कह सकते हैं कि इस पेंडेमिक में जो काम आएगा, पेंडेमिक के लिए काम करेगा, ये महामारी में साथ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब बांग्लादेश इससे रिसीव कर रहा है, चाइनीज वैक्सीन के लिए ले रहा है। इससे पहले भारत ने दिया था पेंडेमिक में, और भारत ने हेल्प भी किया था, तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है। इसने चाइनीज जो एम्बेसडर है उन्होंने इसके बारे में बताया है, जिमिंग, इन्होंने इसमें अपने प्रेस में उन्होंने बताया कि हम यहाँ से दिया जा रहा है, जो कि ढाका पहुंच जाएगा, इसी वीक में ढाका में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आपका न्यूज़ है जो पहली बार इसमें हुआ है, और यहाँ पर ये भी कहा गया कि इसके साथ साथ जो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया में, यहाँ से भी इसको काफ़ी हद तक ये जो बांग्लादेश है उसको ऑलरेडी कह सकते हैं 2 मिलियन डोजेस यहाँ पर दे जा चुकी हैं, और कुछ ये बांग्लादेश है ऑलरेडी परचेज फ्रॉम द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। बांग्लादेश ने भी काफ़ी हद ये मैन्युफैक्चरर जो थी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उससे भी खरीद चुका है, और ये भी कह सकते हैं इसके बाद हमारे मोदी जी ने तो हेल्प किया ही है, और शेख हसीना जो है उन्हें मैसेज भी करते रहते हैं, उनके दोस्त भी हैं वो। तो यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, आगे चलते हैं हम इसमें से कि जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो देखेंगे। यूके रिटर्नी सिटीजनशिप
टू द बी चेक्ड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चिल्ड्रन बॉर्न द इंडियंस स्टेइंग इलीगली, जो बच्चे पैदा होते हैं और वो इलीगली तरीके से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, तो उन्हें कहा गया है कि वो जो ग्रांटेड इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स टू रिटर्न द along the पेरेंट्स बेस्ड ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट, वो जन्म के आधार पर, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार वो अपने डॉक्यूमेंट्स के उससे इन्हें परमिशन दिया जाएगा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत ये इशू किया जाएगा, और ये अपने देश जा सकते हैं, अपने देश आ सकते हैं, और वहाँ पर इस चीज़ के ब्रिटिश सिटीजनशिप में कहा इज नॉट एक्वायर्ड बाय द बर्थ अलॉन। वहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ बर्थ केवल बर्थ जरूरी नहीं होता, देयर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ द बर्थ, पेरेंट्स, सर्कमस्टेंसेस, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि इसमें कि सिटीजनशिप, ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए केवल कह सकते हैं कि बाय बर्थ अलॉन, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग ऑफ द ईयर ऑफ द बर्थ एंड पेरेंट्स सर्कमस्टेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं यूके के द्वारा, अथॉराइज्ड एज द अलाउ रिटर्न, उन्हें कहा गया है कि आप वापस जाइए और यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, और ये सारी चीज़ों को वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। बड़ा स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर अभी भी ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने डीएनए सैंपल की भी बात कही है कि डीएनए सैंपल के तहत भी आपका चेकअप कराया जा सकता है कि आप कहाँ से और कैसे, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आपका डीएनए चेकअप भी हो जाएगा, और उसके द्वारा भी आपको पता लगेगा कि आप कौन सी कंट्री से कैसे हैं। तो इंडिया के लिए इन्होंने कहा कि 3 ईयर हैज़ बीन रिवाइज्ड आफ्टर इंडिया डिक्लाइन अ प्रपोजल बाय द यूके के द्वारा जो इंडिया का प्रपोजल था उसे डिक्लाइन किया गया है। और इसमें जो हम, क्योंकि इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से प्रवासी जो है बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर, तो इस वजह से इन्होंने एक्शन लिया हुआ है यूके ने, ठीक है। और यूके ने कहा है कि हम रिटर्न के लिए पूरी तरह से आपके साथ है, रिटर्न के लिए हम वो करा देंगे, जो लीगल तरीके से यहाँ पर है तो वो यहाँ से जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं, वापस लौट सकते हैं। और हमारे यहाँ केवल और केवल बर्थ के अनुसार नहीं होता, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें और भी ध्यान देनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए, देखो यहाँ पर हाई कोर्ट, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उसने अभी, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने रिलीजियस फेयर, पुल अप द उत्तराखंड गवर्नमेंट ओवर द रिलीजियस फेयर, इस पे बात कही है। हाई कोर्ट ने यहाँ से पुल अप किया है स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए, जो कंटिन्यू अलाउ द रिलीजियस इवेंट, जो बार बार ये डिस्पाइट हो रहा है, तो इसमें कोरोना वायरस से इसको उन्होंने पुल अप किया हुआ है, और इन्होंने ये पूछा है इसके बारे में कि आस्किंग इट टू वेकअप फ्रॉम द स्लम्बर। तो ये भी यहाँ जो जिन्होंने इसके बारे में बात की है वो है जस्टिस, चीफ जस्टिस आर एस चौहान एंड जस्टिस आलोक कुमार वर्मा। इन्होंने कहा है कि जो पीआईएल है उस पर सुनवाई की इन्होंने, और उस पर बात कही है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है जो रिलीजियस को लेके ऐसा बात कर रही है उसको नहीं करना चाहिए, और इस पर सुनवाई की जा रही है। इसमें यह है कि जो कन्फ्यूजन ओवर यात्रा के दौरान जो कन्फ्यूजन ये भी हुआ था कि जैसे चार धाम यात्रा आपने देखा होगा, इसमें जैसे कि बीच में, और अभी जो कुंभ का था वहाँ पर सरकार ने वहाँ पर ये भी कहा था कि नहीं, ये नहीं रोका जाएगा। ऐसी बहुत सारी समय, कुंभ मेला का देखो ये मैटर आ चुका है। मैंने बोला ये चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप बार बार उस चीज़ को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है क्या चीज़ है, क्या चीज़ पूछ सकता है, क्या चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने इनको वो क्वेश्चन किया है कि आप ये बताइए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, इसका हमें जवाब दीजिए। इसका जवाब मांगा है, आप देखिए जवाब कब तक देती है सरकार वहाँ की, उत्तराखंड की, तो वो वहाँ से पता चल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम, जो आगे इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी नेपाल का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नेपाल में जो पीएम थे ओली, उनको, उन्होंने अपना विश्वास मत, कॉन्फिडेंस खो दिया है, और जिससे कि उन अब वहाँ पर जो गठबंधन की गवर्नमेंट होगी, जो उससे अलायंस के साथ वो बनेगी, अपना सरकार बनाएगी, तो वो वहाँ पर बात उसकी आई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। ये है आपकी न्यूज़ जिसके बारे में बता रहा था यहाँ पर।
नेपाल पीएम जो लॉसेस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो इसका वो चाहिए तो वो उसने लॉस कर दिया है, खो दिया है इन्होंने, जिससे ओनली 93 वोट्स कह सकते हैं सिक्योर्ड कर पाए। बट अदर जो सभी लोग हैं उसमें से कह सकते हैं 123 इसको जो चाहिए था वो उसमें चाहिए था, इन्होंने नहीं उतना प्राप्त कर पाया, जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस हो गया। और इसके बाद इसमें कह सकते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो सभी मिलकर अलियांस के साथ, क्योंकि यहाँ पर नीड है, पार्लियामेंट में नीड होती है 136 की, 136 की, जो कि यहाँ पर मोर देन 120 जो पार्लियामेंट्रीज वोटेड अगेंस्ट द नियरली 2 डजन लीडर फ्रॉम द ओलीज ओन पार्टीज स्किप द प्रोसेस। इससे खुद ही लगभग 2 दर्जन जो इसकी पार्टी के लोग थे वो भी इससे चले गए हैं, उन्होंने स्किप कर दिया है। तो यहाँ से इसका कह सकते हैं इनकी सरकार जाने वाली है। और जो ओली थे, ओली डिसॉल्व द पार्लियामेंट इन दिसंबर, और एंड इज द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। उसमें ये पार्टी, इनकी जो पार्टी है नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है, एनसीपी, तो इसका इन्होंने वो किया और इसकी सरकार इनकी बन नहीं पा रही, जिससे कि अब गठबंधन की सरकार बनेगी। अब उसमें जल्दी पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हाल ही में लगभग ओवर 300 फिलिस्तीन से ज़्यादा, ओवर 300 फिलिस्तीन इस समय हर्ट इन द जेरूसलेम हॉली साइट्स क्लासेस। यहाँ पे इजराइल ने क्या किया कि फायर स्टार्ट कर दी है और टीयर गैस फायरिंग कर इन्होंने शुरुआत कर दी है यहाँ से। और इसके वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान है फिलिस्तीनी, और इसका सपोर्ट जो जॉर्डन है, आसपास के जो और भी कंट्रियाँ हैं वो इसका बड़ा सपोर्ट करती हैं फिलिस्तीनियों का, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसमें आ जाएं। लेकिन यही बात है इसमें कि जो यहाँ पर जो फिलिस्तीनी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये ज़्यादा इसमें न्यूज़ नहीं है कि यूपीएससी में आ सके, लेकिन अगर आपको लगता है कि आ सकती है तो इसमें इसका जो आएगा तो वो बार बार न्यूज़ में बार बार रहा पहले, जो साउथ बैंक, तो साउथ बैंक उसमें वेस्ट बैंक उसमें पढ़ लीजिएगा। ये साउथ बैंक है, ऐसे वेस्ट बैंक एक जगह है जहाँ पर फिलिस्तीनी लगभग 4 लाख या 4 लाख लगभग फिलिस्तीनी वहाँ रहते हैं, 4 लाख। उसमें अभी बीच में मामला आया था कि वहाँ पर जो साउथ बैंक है उसमें इन्होंने 1956 में 6 डेज का वॉर हुआ था, जिसमें से इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया था, ऑक्यूपाइड हो गया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर उसमें जॉर्डन भी कह रहा था कब्जा करने के लिए, लेकिन जॉर्डन का उसमें नहीं है। और उस मैटर तब उठा था जब जो अमेरिका के सेक्रेटरी वो वहाँ पर घूमने गए थे, और वो इसकी वजह से वहाँ की हेल्प किया था उन्होंने। इजराइल मेड, जैसे अपने यहाँ है मेक इन इंडिया में बनाती है अपने सारे प्रोडक्ट, वैसे वहाँ पर भी बात हुई थी। तो वहाँ पर भी ये बात कही गई थी। तो वहाँ पर इस चीज़ से लेके वो फिलिस्तीनी जो थे तो वो ये इसलिए बनाना चाह रहे थे कि दोनों के बीच में एक जो वहाँ के फिलिस्तीनी है और इजरायली हैं, तो इनके बीच में जो एक एक बॉन्डेशन कह रहा हूँ, बॉन्ड है, वो अच्छा हो जाएगा और इनके बीच में रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो इस वजह से इजरायली चाह रहे थे कि यहाँ पर हम व्यापार करेंगे और यहाँ फैक्ट्रियाँ, कुछ कंपनी खोलेंगे, जिनसे इन्हें रोजगार भी मिल जाएगा और हमारे बीच में जो बॉन्ड है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ये बात हुई थी। अब फिर इसके बाद अभी इसमें चलते हैं, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान कॉन्फ्रेंस कन्फर्म्स दैट इट इज इन टॉक्स विद सऊदी अरब के साथ बात करने के लिए कंफर्म कर दिया है ईरान ने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दिनों से इनके बीच में बात नहीं चल रही और ये कई बार ऐसा हुआ है। इसके बाद कहेंगे जो ईरान है, ईरान मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कंफर्म किया इस चीज़ को, इनसे बात करेंगे हम सऊदी अरब से, सऊदी अरब के उसमें। और इसमें जो बात होगी टू सून डिस्कस द रिजल्ट, कह सकते हैं इट इज़ टू सून, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द होगा। और इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब ये अब इसके पहले जो हुआ था तो वो 2016 में तेहरान के उसमें मामला उठा था और उससे वजह से डिप्लोमेटिक जो उस समय चल रहा था, जो राजनीतिक जो चीज़ें चल रही थी उससे दूर दूर हो गए थे और इनके बीच में दूरियां बढ़ गई थी। अब ये फिर से इनमें बात चलने की बात कह रही है, फिर से इनकी दोस्ती होने की बात शुरू होने वाली है, शायद आगे बहुत जल्द इसमें हो जाएगा। तो ऐसा वहाँ के ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहाँ पर इससे दोनों कंट्रियों को फायदा होने वाला है, जिससे कि व्यापार में भी और सारी चीज़ों में, ठीक है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एफईटीओ है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
ये जो होता है जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये फिर से अभी अभी हाल ही में आया है। देखो, पाकिस्तान गवर्नमेंट टू सेट द न्यू रूल टू मीट द FATA रिक्वायरमेंट्स। तो पाकिस्तान ने यहाँ कहा है कि मैं ग्रे लिस्ट है जो FATA के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उससे ग्रे लिस्ट से उन्होंने कहा एग्जिट होने की बात कही है कि एग्जिट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट से। और इन्होंने कहा इस सेट टू रिड्यूस न्यू रूल, उसमें जो नए रूल हैं उसमें करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड चेंज द प्रोसिक्यूशन, आप कह सकते हैं प्रोसिक्यूशन प्रोसेस एंड मेड द। इसमें देखो, एक दो चीज़ों से ये अभी हाल ही में जोड़ा गया था, लगभग 2007 में भी शायद ऐसा हुआ था कि इसे जोड़ा गया था इसमें कि इस चीज़ को, मनी लॉन्ड्रिंग को, प्लस जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, और जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, जो टेररिस्ट को हम फाइनेंस करती हैं कुछ कंट्रीज, उसके लिए इसमें कुछ रूल इसमें ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे, जिसमें से पाकिस्तान जो था वो ग्रे लिस्ट में आता था। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो टेररिस्ट थे उनको ये फाइनेंशियल हेल्प कर रहा था, टेरर फाइनेंसिंग इन 2018 में भी देखा गया, एंड कंट्रीज स्ट्रगलिंग टू कम आउट इट। तो इस वजह से इसमें डाल दिया गया था इसको। फिर इसके बाद अब उसमें पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा कम किया जाए, रूल इसके घटाए जाए और मुझे इस ग्रे लिस्ट से हटाया जाए, और हम ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इशू आ रहा है, इशू ये है इसमें कि द पार्ट टू सेट रूल इंक्लूडिंग द AML का मतलब यहाँ की फॉर फिटेड प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट रूल 2021, ये इसमें इंक्लूड किया गया अभी हाल ही में। और प्लस AML इसमें रिफरल रूल 2021 2021 कह सकते हैं 2021 अंडर द नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन द फॉलो मनी। इस इतनी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं टू सेटअप ऑफ द रूल, इसमें इंक्लूड किया गया। एक तो एमएल के दो पार्ट हैं इसमें। एमएल एक है फॉर फाइटेड प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट 2000 रूल्स 2021 and the AML referral rule 2021 under the national policy statement on the follow money, इसके उससे अप्रूव्ड हो गया है फेडरल कैबिनेट मीटिंग में फ्यू डेज एगो, पहले ही इसमें कह सकते हैं अप्रूवल दे दिया गया है। तो इसकी वजह से इसे प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान इस पर टेंशन में आ रहा है कि अगर इसमें आ गया तो हम इसमें ज़्यादा हमारी और भी चीज़ें हैं तो इसे रिड्यूस किया जाए जो पहले से था, और हमें ग्रे लिस्ट से अलग किया जाए क्योंकि हम उसमें नहीं आते हैं। ये इसमें देखा गया है। और ये इसकी बात इसमें पाकिस्तान यही इस चीज को जो FAT है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने कहा है कि वुड कंक्लूड इफ पाकिस्तान हैज कंपाइल्ड द 3 आउटस्टैंडिंग बेंचमार्क आउट ऑफ 27, अगर 27 में से ये 3 बेंचमार्क भी अगर ये उसमें अच्छे से काम कर लेता है, देन हम इसे ग्रे लिस्ट से अलग कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को कहा है, लेकिन अभी तक इन्हें अलग नहीं किया और इनसे बाहर नहीं किया गया क्योंकि इसने शायद वो जो 3 हैं वो पूरे नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि म्यांमार में जो अभी आप देख ही रहे हैं कई दिनों से इसमें चल रहा है, काफ़ी दिन से, कि यहाँ पर जो सत्ता पलट हो गया है, तख्ता पलट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आर्मी के हाथों में सारा कुछ चला गया है, रूलिंग पार्टी खत्म हो गई, वहाँ सब कुछ हो गया, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो वहाँ पर अभी हाल ही में वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके लेक्चरर हैं, वो सभी इसके खिलाफ अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ, जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड इंजीनियर्स एंड टीचर्स प्रोटेस्ट इन देवाई, तो ये इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में आ गया है। तो फिर से इसमें लगभग 11,000 एकेडमीज हैं एंड अदर स्टाफ्स ऑफ द अपोज द म्यांमार रूलिंग जनता हैव बीन सस्पेंडेड आफ्टर द गोइंग स्ट्राइक इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिलिट्री रूल। तो इसमें इस चीज़ को कहा जा रहा है, इसमें उन्होंने फिर से कहा है कि वो रिटर्न वापस आना चाहिए वो चीज़ को, और हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग स्टार्ट किए हैं, इसके पहले लोगों ने किया था तो उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया इन्होंने, लेकिन फिर भी अब देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं, आगे क्या कर पाते हैं, कैसा इन्होंने सही करते हैं या फिर इनके बस का है कि नहीं है। तो इस चीज़ है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा जो और न्यूज़ इसमें देखने लायक है वो ये है
सेबी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नॉर्म्स मैंडेट ESG ओवरव्यू। यहाँ पर देखेंगे इसका क्या है। यहाँ पर जो सेबी है, सेबी का इट मीन्स फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड चेंजेस एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसने इसने कह सकते हैं इसे नोटिफाइंग न्यू डिस्क्लोजर नॉर्म्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टू रिपोर्टिंग इन द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको बाय मार्केट कैप FY फिस्कल ईयर 2023 के द्वारा इन्होंने इसको रिपोर्ट किया हुआ है, इसकी रिपोर्ट तैयार की है इन्होंने। और इसमें इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये है, कंपनी से रिलेटेड कंपनी के उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान दिया। इसने कहा कि जो न्यू बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिलिटीज़ एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, उसका फॉर्मेट तैयार करेगा। और इसके बाद इसमें ये देखेगा कि इसमें कैसे आगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और इस चीज़ से जूझने के लिए उन्होंने कुछ रूल बनाए हुए हैं। तो उसके अभी रिपोर्ट आने वाली है और जो तैयार कर रही है वो रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। और फिर इसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट होगा डेटा वो हम पढ़ेंगे इसके आगे क्लास में, ठीक है, जैसे आती है। ओके गाइस, तो यहाँ तक का आज हमारा रहा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा और भी हम इसमें बताना चाहेंगे कि जो आपको यहाँ ज़रूरी है, थोड़ा सा हमारे इसमें आप इसमें देखेंगे हमारी जो क्लास है कहाँ चलती है और हमारे फैकल्टी कौन कौन सी पढ़ाती हैं उसके बारे में जान लीजिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। डेली इसमें 10 बजे आपकी क्लास आ जाती है, तो 10 बजे इसको ज़रूर आइए। 10 बजे इसमें आकर आप 10 AM अपनी क्लास लीजिए, अटेंड करिए। और इसमें कोई भी चीज़ आपसे बाहर नहीं जाए। डेली हमारा डेली एनालिसिस होता है। और बाकी का जो शाम को होता है हर अल्टरनेट डेज में पूरा करंट अफेयर्स जो 2 दिन का होता है वो मैं कवर कराता हूँ। शाम को रात 10 बजे वो भी है और सुबह के 10 बजे ये है, द हिंदू है। तो इसमें आप बिल्कुल क्लास को ना छोड़ें और क्लास को कंटिन्यू रखें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इससे करंट से बहुत ज़्यादा आ भी रहे हैं। और हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। AK चौधरी सर हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं एथिक्स, इंडियन सोसाइटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस एंड इश्यूज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी। यहाँ पर जो बाकी आलोक रंजन सर हैं ये आपको स्पेशलाइजेशन इनका इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का कुछ पार्ट लेंगे और बाकी ऑप्शनल भी आपका पढ़ाएंगे। दिस इज अबाउट मी अमित कुमार, ये मैं हूँ। मेरे बारे में ये लिखा हुआ है कि मैं आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाऊंगा और प्लस आपको करंट अफेयर्स जो शाम को डेली अल्टरनेट डेज में चलती है। आज जैसे ये कल है और आपकी कल फिर से होगी, इसमें कल थी और आगे कल होगी। तो 2 दिन का मैं इसमें करंट अफेयर्स कराता हूँ जो शाम को रात 10 बजे से होती है मेरी क्लास। और प्लस इसमें हमारी जो जियोग्राफी की है ये 11 AM पढ़ती है ये, लेकिन ये वीकली एक क्लास होती है इसमें। और इसमें जियोग्राफी की और द हिंदू हमारा डेली सुबह 10 बजे होता है। ये रामदयाल सर हैं जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद अनिल कुमार सर ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। और ये मोहित सर हैं जो आपको यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल और हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इस जनरल स्टडीज़ है और ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों को ये कवर कराएंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर बैच स्टार्ट हो गए हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यहाँ कॉल करिए और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता जाए। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, you can contact and get detail about your classes and जो भी क्लासेस के बारे में जो भी है उसके बारे में क्लासेस ले सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लासेस का जो ऑफलाइन ऑफिस का एड्रेस ये है, यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी ऑफलाइन की इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू, बाय बाय। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।